जय हिंद विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2023 में आवेदन मांगे गए 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती के लिए मांगे गए थे आवेदन। और 13 मार्च यानी होलिका दहन के दिन होली की सौगात मिली और 60,244 पदों पर सेलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई। अब क्या है, इसमें रह गया है मेडिकल होना अभी इसमें रह गया है। और उसके बाद चूंकि बच्चों का फाइनल लिस्ट यह जारी हुई है, लेकिन मेडिकल के बाद ही बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। और मेडिकल कब होगा, जेटीसी कब शुरू हो सकती है, आरटीसी कब शुरू हो सकती है, हमने इस वीडियो में बताया है। जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को आप देख भी सकते हैं। तो अब रह गया है मेडिकल, और मेडिकल 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। हर एक अभ्यर्थी का मेडिकल अपने अपने जिलों में होगा। अगर उन्नाव जिले का निवासी कोई अभ्यर्थी है तो उन्नाव में ही उसका मेडिकल कराया जाएगा। अच्छा, अब मेडिकल में क्या होगा, शारीरिक मानक परीक्षण फिर से एक बार करवाया जाएगा मेडिकल के दिन। इसमें ऊंचाई मापी जाएगी, सीना मापा जाएगा पुरुषों में, ठीक, ऊंचाई मापी जाएगी और वजन मापा जाएगा महिलाओं में। सीना की कोई जरूरत नहीं है। यह पहला सेगमेंट होगा। दूसरा सेगमेंट होगा कि 12 तरह के परीक्षण मेडिकल टीम आपसे करेगी। इसमें एक है नॉक नी। नॉक नी मतलब होता है कि घुटने आपस में सट रहे हैं या नहीं। इस इमेज में आप देखिए, एक तरफ आपको नॉक नी दिखाया गया है, एक तरफ आपको बोलेक्स दिखाया गया है, कि मतलब पैर धनुष आकार में जो पैरों की हड्डी के कारण हो जाते हैं उसको भी आप इस इमेज में देख सकते हैं। और एक नॉर्मल इमेज भी दिखाया गया है कि नॉर्मल पैर कैसा होता है। तो आप जान लीजिए कि नॉक नी का परीक्षण होता है घुटनों को एक में मिलाने के लिए। तो आप अपना पैर एकदम ऐसे सीधा रखेंगे, पंजा ऐसे नहीं करेंगे, एकदम पंजा ऐसे सीधा रखेंगे और सटा लेंगे। और यहाँ जो घुटना आपका आएगा एक में मिलना नहीं चाहिए। और बिल्कुल आप समझ लीजिए कि उसमें एक नियम तो ये है कि उसमें कुछ गैप होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैप होता है तो उसमें पास ही कर देते हैं। यूपी पुलिस में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो नॉक नी एक ऐसा चीज है जिसमें अभ्यर्थी अपने आप को तो बचा ही लेगा, लगभग बचा लेगा। वो लेग्स जो है धनुष आकार में जिनका पैर, एक्चुअल में वह जो वो लेग्स है यह उस बच्चे की गलती नहीं है, वो किसी कारणवश कभी कभी यह होता है डीएनए से ही होता है। जैसे पिता का है तो पुत्र का भी हो जाता है, माता का है तो पुत्री का भी, पुत्र का भी हो जाता है। तो कभी कभी ये जो धनुष आकार में पैर होता है इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क हो सकता है। लेकिन यह मान के चलिए कि इसमें 5% चांस है कि आपको बोलेक्स में कायदे से खोजा जाए। लेकिन बोलेक्स भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं जांच की जाती है कि एकदम इसको एफबीआई जैसा जांचा जाए। तो बोलेक्स भी पास होने का चांस है। फ्लैट फीट एक ऐसी चीज है कि फ्लैट फीट में बच्चे ठीक ठाक मात्रा में बाहर होते हैं। फ्लैट फीट की इमेज आप देखिए कि एक तरफ नॉर्मल फीट और एक तरफ फ्लैट। फ्लैट फीट का मतलब है कि पंजा ऐसे पूरी तरह से, जैसे इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बीच में खड्डा है ना, लेकिन जिनका फ्लैट फीट होता है एकदम ऐसे सपाट होता है पैर का तलवा नीचे। इसी तरह जैसे पैर में भी जिनका सही होता है तो नीचे बीच में ऐसे खड्डे टाइप के होते हैं, गड्ढा जैसे बना होता है, तो नॉर्मल है। लेकिन अगर एकदम सपाट जैसा है तो वह रेस में और सारी चीज में वो दिक्कत करता है। और एक तरह से फ्लैट फीट आनुवांशिक बीमारी है, तो इसमें बच्चों के छटने का थोड़ा सा चांस रहता है। वेरिकोज वेन्स जो है यह उभरी हुई नसें जो होती हैं, जैसे कभी कभी पैर के पिछले हिस्से साइड में, जांघों के पीछे या फिर हाथ में, जैसे यहाँ देखेंगे ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर उभरी हुई नसें काफी होती हैं। तो ऐसे में भी बच्चों को, जिनको ज्यादा है उनको ही दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का उभरी हुई दिख रही है, थोड़ी सी नस दिखी तो तुरंत छाड़ दिया, ऐसा कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत आराम से इसमें वेरिकोज वेन्स में भी लगभग 95, 98, 99% बच्चे वेरिकोज वेन्स में पास होने का, 99 क्या 100% मानिए कि बच्चे पास ही हो जाते हैं। स्पीच डिसेबिलिटी जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने में तुतला तो नहीं रहा हूं कहीं, तो स्पीच डिसेबिलिटी टेस्ट भी हो जाता है। जैसे आपका कुछ नाम हम पूछेंगे उतने में ही जान जाएंगे कि लड़का साफ बोल रहा है। होम डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे, माता पिता का नाम पूछ लेंगे, स्कूल का नाम पूछ लेंगे, तो जान जाएंगे कि बच्चा साफ बोल रहा है इतने में ही। इसके सामने ऐसे खाने सबके सामने जैसे बोलेक्स लिखा है, अगर आप पास हुए तो उसके सामने ऐसे आपको सही का टिक लगा देंगे। उनके पास एक मतलब फार्म होगा, उसी फार्म पे टिक लगाते हुए जाएंगे। तो यह 5 परीक्षण यह हो गए। बाकी श्रवण परीक्षण यानी कान में सुनने से संबंधित परीक्षण होते हैं 3। रिनिज टेस्ट और वेबर्स टेस्ट एक ही होता है। इस तरह की मशीन जो देख रहे हैं ना छपी हुई है, इसी को कान के यहाँ पर लगाते हैं और पूछते हैं कि सुनाई पड़ रहा है या नहीं। तो जब तक आपको सुनाई पड़े आप बता दीजिए मुझे सुनाई पड़ रहा है, नहीं सुनाई पड़े तो बता दीजिए नहीं सुनाई पड़ेगा, उसमें कुछ ध्वनि निकलती है।
और इसी रिनिश टेस्ट वाले से ही वेबर्स टेस्ट भी हो जाता है। कभी कभी आपके यहाँ पे सिर पे रखते हैं, कभी यहाँ माथे पे रखते हैं और बोलते हैं किस कान से ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। तो अगर आपको दोनों कान से बराबर सुनाई पड़े तो दोनों कान से आप बताइए, और मैक्सिमम में आप यही बताइएगा कि हमारे दोनों कान से बराबर सुनाई पड़ रहा है, ना तो इससे कम ना तो इससे कम, नहीं तो ये समझेंगे कि एक कान इसका खराब है, ध्यान रखिए। बाकी वर्टिगो में क्या है, वर्टिगो में आपको आंख में देखकर वह कान की क्षमता का पता लगाते हैं, लेकिन वर्टिगो में बच्चे कोई फेल नहीं होता है। मेरा भी मेडिकल इसी तरह हुआ था। बाकी आंखों का भेंगापन, जैसे आंख नहीं भौंक, जिसको हमारे इधर जैसे पूर्वांचल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कहते हैं भौंका ताक रहा है, मतलब भेंगापन, जैसे देखेगा आपको तो लग रहा है वो तीसरे आदमी को देख रहा है आपके बगल में, तो आंख का भेंगापन भी देखा जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस एक सबसे बड़ी समस्या, कलर ब्लाइंडनेस जिनके में होगा तो यह जान लीजिए इसमें रीमेडिकल का चांस नहीं मिलता है, बच्चे कलर ब्लाइंडनेस में छट ही जाएंगे। तो जो बच्चे कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हैं, कोई कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित बुक लिए आए और उसको पढ़ते रहे, उसको समझने का प्रयास करते रहे, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ना, जब कांस्टेबल जैसे ट्रैफिक में हो गया तो ट्रैफिक सिग्नल हो गया रेड और वह जान रहा है कि रेड हुआ ही नहीं, रेड और ग्रीन में ही समस्या होती है कलर ब्लाइंडनेस को। तो इसको आप लोग के कायदे से देख लीजिएगा, इस तरह के लिखे हुए अक्षर रहते हैं उसमें। बाकी दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष आप विज्ञान में पढ़े भी होंगे कि दूर का दिखाई पड़ रहा है साफ या नहीं, निकट का साफ दिखाई पड़ रहा है या नहीं, इस तरह की चीजें। और यही 12 पॉइंट आपको चेक किए जाएंगे और आपको लिख दिया जाएगा सफल। और ऐसा नहीं लिख दिया जाएगा कि अस्थाई सफल या अस्थाई सफल, बस सफल लिख दिया जाएगा। असफल होंगे तो असफल। किसी चीज में अगर वह रीमेडिकल के लिए आपको भेजना चाहेगा तो रीमेडिकल में भेज देगा, वहीं बगल में टीम बैठी रहेगी, आप अपना फॉर्म पेश कर दीजिए और कल या परसों आपको फिर रीमेडिकल के लिए बुला दिया जाएगा। ऐसे ही होता है। और फिर 17 जून 2025 से आप लोग यूपी पुलिस बल के, दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के सदस्य आप बन जाएंगे, जैसे ही आपका मेडिकल पास होगा। और उसके बाद पहले दिन से ही पूरी सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। सैलरी कितना मिलेगी आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।